हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बहुपद। अभ्यास 2 का चैप्टर हमारा है बहुपद। तो सबसे पहले देखिए, उसमें सबसे छोटा टर्म हमारा होता है चर और अचर। तो चर किसे कहते हैं? चर मान वह होता है जो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। और अचर का मतलब कि ये फिक्स मान होता है, ये कभी बदलता नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम जो हमारा चर मान है इसको हम बीजीय व्यंजक से दर्शाते हैं। तो ये हो गया ABC ((x, y, z)। तो ये हमारे क्या हैं, चर मान है। और यानी कि ये हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे लीजिए, अगर x को हम ले लेते हैं x बराबर 1, तो हमारा वैल्यू बदल जाता है। फिर x बराबर हम 2 ले सकते हैं, x बराबर हम 3 ले सकते हैं। ऐसे हम इसको मान को हम बदल सकते हैं। अचर मान क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे 1, 2, 3 इनफाइनाइट, यानी कि सारे नेचुरल नंबर में हमारे क्या आ जाएंगे, अचर मान। माइनस में 1, -2, -3, ये सारे हमारे क्या हैं, अचर मान हैं। यानी कि जो फिक्स रहता है, जो बदलता नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अचर। और जो हमेशा बदलता रहता है वो हो जाता है चर। अब इसके बाद से हम आते हैं पद। अब पद किसे कहते हैं? तो पद देखिए, पद बराबर जो होता है वो चर और अचर का गुणनफल, ठीक है। चर और अचर का जब हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पद। जैसे ले लीजिए, हम लेते हैं x में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना हमको मिला, 2x। 2x क्या हो गया, एक पद हो गया। इसी तरह से हम ले लेते हैं y × 3, तो कितना हो जाएगा, हमको क्या मिला, 3y। तो ये भी क्या है, एक पद है। अब जब दो अलग अलग पदों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, व्यंजक। तो व्यंजक किसे कहेंगे, देखिए, तो व्यंजक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पद। जैसे हम ये पहला पद 2x और प्लस ये हमारा हो गया 3y, दूसरा पद। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे व्यंजक है, ठीक है। तो पद समझ में आ गया कि यानी चर और अचर का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, हमारा पद होता है। जैसे अगर हम सिर्फ ले लें x, तो x क्या है, ये पद है, ठीक। तो ये रहा हमारा व्यंजक। अब हम आते हैं बहुपद, देख लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद क्या होता है, यह पदों की श्रृंखला होती है, ठीक है। बहुत सारे पद मिलेंगे तो वो हमारा बहुपद होता है। तो बहुपद यह पदों की श्रृंखला होती है, पदों की श्रृंखला होती है जिनका गुणांक शून्येतर होता है, जिनका गुणांक शून्येतर होता है, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये 2x, ये कैसा हमारा है, बहुपद है, ये हमारा पद है। तो जब पद है तो ये क्या होगा, बहुपद भी होगा। और हम ले लेते हैं 2x² + x + 1, कैसा है, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। 2x + 3 क्या है, बहुपद है। तो देखिए, यह पदों की श्रृंखला होती है, यानी कि एक पद या उससे अधिक पदों को हम क्या कहेंगे, बहुपद लेंगे। और जिनका गुणांक क्या है, शून्येतर, यानी कि उनका गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य के अतिरिक्त तो कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है, शून्य नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे बहुपद। अब देखिए, बहुपद में हमारे कई प्रकार होते हैं। तो बहुपद के प्रकार हम देख लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार हमारे 3 तरह के होते हैं। हम लिख लेते हैं बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला हम आता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद क्या होता है, एक पदीय बहुपद का मतलब सिर्फ उसमें एक ही पद होता है। जैसे हम लिख दिए 2x 3y, ठीक है, ये हमारे क्या है, एक पद। देखिए, सिर्फ एक पद है, ये एक पद है। यानी कि अचर और चर ये दोनों गुणा किया तो कितना बन गया, एक पद बन गया। ये क्या है, एक पद है। फिर हम ले लेते हैं 4a, क्या है, एक पद है। तो ये सारे हमारे एक पदीय बहुपद हैं। दूसरा आता है हमारा द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद।
द्विपदीय में मतलब कि इसमें कितने आते हैं, 2 पद आते हैं। जैसे अगर हम कर लिए 2x² प्लस का 1, तो देखिए इसमें कितने हैं, 2 पद हो गए, पहला पद और ये दूसरा पद। या फिर हम कर लें 2x प्लस 3, कितना पद है इसमें, 2, यानी कि 1 पद और ये दूसरा पद। तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे हैं बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब आते हैं हम त्रिपदीय देख लेते हैं। तीसरा होता है त्रिपदीय व्यंजक बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, तो त्रिपदीय में होते हैं 3 पद आएंगे। जैसे अगर हम कर लें 2x² प्लस x प्लस 1, कितना पद हुआ, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद हो गया। फिर हम कर लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4, कितने पद हो गए, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इसे हम बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात हम देख लेते हैं कि बहुपद की घात अगर हमको ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बहुपद की घात क्या होता है, तो बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो चर मान होता है उसका जो अधिकतम घात होता है, चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2x हमारा हो गया, x² प्लस 1 हो गया, x² प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बहुपद हैं। ये एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और ये चतुर्थ, देखिए 1 2 3 4 पद इसमें हो गए, यानी कि ये क्या है, हमारे सारे बहुपद हैं। तो देखिए इसमें बहुपद यानी कि क्या बोला है कि चर की अधिकतम घात, चर क्या हमारा x, तो x की पावर कितना है, x की पावर यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है, 1। अब देखिए इसमें चर कौन सा मान है, ये, और क्या बोला है कि चर की अधिकतम घात, तो चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए इस बहुपद में चर मान हमारा ये है और ये है। तो चर में जो अधिकतम घात वाली है, तो अधिकतम घात कौन है, ये 3, x के पावर 3। तो ये हमारा हो गया बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात इसमें हम पूछेंगे तो क्या बताएंगे, 3। इसमें बहुपद की घातांक कितनी है, 2। इसमें बहुपद की घात कितनी है, 1। ठीक है, तो इस तरह हम बहुपद की घात निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, यहाँ हम चार्ट बना लेते हैं इसका। तो देखिए रैखिक बहुपद है, और फिर दूसरा हमारा क्या आता है, द्विघाती बहुपद। फिर आता है हमारा त्रिघाती बहुपद, और एक और हम लिख लेते हैं, इस होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद में मतलब कि x प्लस 1, ठीक है, या फिर हम कर लें 2x, ये हमारे क्या है, रैखिक बहुपद। यानी कि ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या हो, 1 हो, जिनकी घात 1 होगी, ऐसे चरमान जिनका घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो देखिए ये चर राशि है और चर पे कितना घात है, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यहाँ हमारा चर है x और x की पावर कितना है, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जिनका घात क्या हो, 1 हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती यानी कि
नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पावर में कितना होगा 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम ले लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद। देखिए पावर में कितना है इसका, यानी इसका घात कितना है 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द्विघाती बहुपद है, यानी कि इसका घात कितना है 2, यानी कि जिसका घात 2 होगा उसे हम क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघाती की बात करेगा तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना घात हुआ 3, यानी कि x के पावर 3 प्लस 1। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं त्रिघाती बहुपद के। घात कितना इसका आ रहा है 3, यहाँ देखिए घात कितना है अचर पद पे, अचर पे 3, तो इसे हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यानी जिनका घात 3 होगा, यानी कि अचर वह अचरमान जिसका घात क्या हो 3 हो, उसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। अब शून्य बहुपद की बात आती है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए शून्य बहुपद का मतलब होता है इसके सभी अचर शून्य हो। ठीक है, यानी कि जिसका सभी अचर शून्य होता है उसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। जैसे देखिए अगर हम सिर्फ लिख दें 3 4, तो देखिए यहाँ कोई हमको चर मान दिख रहा है इसका नहीं, यानी कि इसका जब कोई चर मान हमको ना दिखे, सिर्फ अचर ही दिखे, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 अगर x है, x की पावर हम 0 लगा रहे हैं तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए जब शून्य बहुपद की बात करेगा तो सिर्फ उसमें हमारे क्या होंगे, कोई भी चर मान इसमें नहीं होगा, सिर्फ अचर पद होंगे। तो उस समय यानी कि वह बहुपद जिसका घातांक क्या हो, जिसमें जो चर हमारा चर पद होता है उसका घातांक क्या हो 0 हो, तो उसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया 3 4 2 1 ऐसे, यानी कि सारे अचर मान जो होंगे उसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। उनकी घातांक कितनी होती है, उसकी घात होती है 0। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक इसमें क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। बहुपद में चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0, ठीक है, शून्य के बराबर कर दें, शून्य के बराबर कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुपद हमको दिया है 2x प्लस का 1, ये हमारा कोई बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा कोई बहुपद है। 2x प्लस 3, ये हमारे कोई बहुपद हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कि बहुपद का शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो शून्य क्या होगा, हमसे क्या कहा गया है, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे शून्य, यानी कि x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे शून्य के बराबर कर दे। तो हम ले लेते हैं, यानी कि ये हमारा बहुपद क्या है 2x प्लस 1 है, इसको किसके बराबर कर दें शून्य के बराबर कर दें। तो ये देखिए ये प्लस का 1 है, इसको इधर भेज देते। 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि x का जो मान है -1/2, ये इस पूरे बहुपद को क्या कर देगा शून्य कर देगा, यानी कि x बराबर -1/2 जो है ये बहुपद का क्या कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो 2x की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं x प्लस x और प्लस का 1, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है x प्लस 1, यहाँ से हमारा 1 कॉमन आया x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन हुआ, x प्लस 1। अब देखिए ये बहुपद है, हमको शून्य की ज्ञात करना है, तो x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे शून्य के बराबर, तो शून्य के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो x बराबर -1, यानी कि x का शून्य क्या हुआ -1, तो ये हो गया इसका शून्यक, यानी कि चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या बना रहा है 0 के बराबर बना रहा है। देखिए पूरे बहुपद को क्या बनाया 0 के बराबर कराया है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ है उसका शून्यक। दूसरा हमारा है 2x प्लस 3, ये पूरा बहुपद को क्या करना है हमको शून्य के बराबर करना है, क्यों, ताकि हमको शून्यक प्राप्त हो।
तो 2x बराबर -3, तो x बराबर कितना हो गया -3/2, यानी कि -3/2 x का शून्य कहला गया, यानी बहुपद का शून्य का कितना हुआ -3/2। नेक्स्ट हमारा है बहुपद का मान। ठीक है, तो बहुपद का मान हम देख लेते हैं। बहुपद का मान अगर ज्ञात करना हो हमें तो कैसे ज्ञात करते हैं। कोई बहुपद हम मान लेते हैं कि माना कोई बहुपद हमको दे दिया है, माना कोई बहुपद क्या है, कोई बहुपद px है। ठीक है, कोई बहुपद क्या हमारा px है, और px को हम ले लेते हैं बराबर px बराबर 2x + 3। ठीक है, और शून्यक हमको दे दिया है x बराबर 2 पर। ठीक है, यानी कि कोई बहुपद हमारा क्या है px, और इस बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है x बराबर 2 पर, यानी कि हमारा शून्य कितना दिया है 2, और इस पे हमको इस बहुपद का मान बताना है। तो जहाँ x की वैल्यू दिया हम वहाँ रख लेते हैं। x बराबर कितना दिया 2, तो रख लीजिए 2 × 2 + 3, यानी बहुपद का मान कितना हो गया 4 + 3, यानी कि बहुपद का मान हो गया 7। तो ऐसे हम निकालते हैं बहुपद का मान। ठीक है, यानी इसमें हमें शून्य ज्ञात होगा और बहुपद का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो शून्य का जो दिया, यानी कि जो चर का मान दिया होगा उसको हम चर की जगह पे रख करके उसका मान निकालेंगे, वही हमारा बहुपद का मान होता है। ठीक है, अब आते हैं हम शेषफल प्रमेय देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय इसमें है शेषफल प्रमेय। तो देखिए शेषफल प्रमेय हम लोग निचली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है शेषफल। ठीक है, इसको भाग के रूप में हम करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक, यानी कि जिस संख्या से हम भाग देंगे वो होता है हमारा भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, और जो रिजल्ट आता है वो होता है हमारा भागफल। और भाग पूरा पूरा नहीं कटा, यानी कुछ नीचे बच गया शेष, उसे हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो जिससे भाग दिए वो हो गया भाजक, जिसमें दिए वो भाज्य, और जो रिजल्ट आया वो भागफल, और जो कुछ भी नीचे बचा यानी कि उसे हम बोलते हैं शेषफल। तो ये होता है हमारा शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसे हम लोग अपने एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद हमारा दिया है px बराबर x² + x + 1, और हमको कोई दूसरा बहुपद दिया है gx बराबर x + 1। अब इससे हमको इसमें भाग दिला के देखना है कि इसका एग्जाम्पल्स इसको हम देख लेते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया भाजक, तो ये भाजक है तो इसे हम क्या करेंगे भाग देंगे, किस में भाज्य में। भाज्य क्या हमारा x² + x + 1, तो क्या बार जाएगा x बार, x का x में मल्टीप्लाई कराएं x², x का 1 में कराएंगे x, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, कितना हो गया 1, यानी कि भाजक कितना है x + 1, भागफल क्या आया x, और शेषफल कितना रहा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शेषफल प्रमेय। अब हम कुछ बीजीय सर्वसमीका हमारे होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो कुछ बीजीय सर्वसमीका हैं जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे अपने जो हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है, पहला है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + 2ab और प्लस में b²। दूसरा a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस का 2ab प्लस का b², a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये रहा हमारा। फिर a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। फिर होता है a² - b² बराबर, तो
ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर आता है हमारा, जैसे ले लेते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये रहा। फिर आगे नेक्स्ट हमारा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। तो ये कुछ सर्व समीकरणाएँ हमारे यहाँ बीजीय सर्व समीकरण जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। देखिए एक चीज़ हम लोग उसमें पढ़े हैं बहुपद वाले में, तो बहुपद में एक चीज़ नोटिस करिएगा, बहुपद में जो हमारे चर अचर होते हैं यानी कि चर के गुणांक तथा बहुपद में एक चीज़ हम और ध्यान देंगे कि यानी कि जो बहुपद हमारे क्या चर और अचर के गुणन से बने हैं, दोनों का गुणांक जो है वो क्या होता है, यानी कि चर के गुणांक तथा शून्येतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि कभी वो भाग के रूप में नहीं होंगे। जैसे देखिए हम 2x प्लस 3 लेंगे, ये हमारा क्या है, बहुपद है। 2x माइनस 1 ये क्या है, बहुपद है। इस तरह हम 2x इंटू 3x कर लेते हैं तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। लेकिन अगर हम ऐसे कर लिए 2/x तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जोड़ में होगा, घटाने में होगा, गुणा में होगा, लेकिन भाग में बहुपद कभी नहीं होगा। जैसे कोई भी हमारा चर मान है वो भाग के रूप में नहीं जाता है, यानी कि वो भाग नहीं करेगा। 3/y ले लेंगे, ये क्या हमारा बहुपद है, नहीं है। x प्लस 2/x बहुपद है, तो इसे हम बोलेंगे कि नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा इंट्रोडक्शन क्लास, और इसके बाद वाले क्लास में हम अपना एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। ठीक है।